भव्य और दिव्य मंदिर बना और उसमें अभी 22 तारीख को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने रामलला जी के साथ रामलला जी के 5 वर्ष की मूर्ति का विग्रह प्राण प्रतिष्ठा करके स्थापित किया, जिसके दर्शन के लिए आज संपूर्ण देश से वह अथाह जन समुद्र हुआ पड़ा है कि वहां पे चारों तरफ केवल राम भक्त ही दिखते हैं। आपने देखा है प्रत्येक गांवों में आमंत्रण बटा, प्रशासन को मना करना पड़ रहा है कि अभी रुक के आइए, धीरे धीरे आइए। तो आपके सम्मान को, आपके संस्कृति को, आस्था को जिस प्रकार से वो कर रही है, यह इन बच्चों को भी सिखाना है कि हमारे श्री राम लला जी जो 500 वर्षों के बाद यहाँ विराजमान हुए और इतना खुशी है तो क्यों है? क्यों मर्यादा पुरुषोत्तम राम कैसे बने? एक नारायण होते हुए मनुष्य के रूप में हम आपको दिखाने के लिए कि हमें मनुष्य के जीवन में क्या कैसे कर्तव्य निभाने हैं, हम सब उनका अनुसरण करें। अगर कुछ भी उनकी मर्यादाएं अगर हमारे जीवन में उतर सके तो निश्चित रूप से मनुष्य भी देवतुल्य माना जाएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम राज की कल्पना क्या था? वह राम राज की कल्पना की ओर हमारा देश निरंतर बढ़ चला है। बस आप सबने अगर संकल्प की तौर भी ले लिया, किसी के साथ गलत न करिए, अत्याचार न करिए, भ्रष्टाचार न करिए, तो निश्चित रूप से राम राज की ओर चलेंगे। किसी के साथ गलत न करिए, भाई भाई में बैर न करिए। अगर छोटी कहीं खाइयां हैं, दरारें हैं, तो प्रयास करिए कि दूर हो, ऐसा न हो कि उसको और बड़ा करिए। तो यह सब है, यही सब बच्चों में संस्कार डालना है कि आज हमारा 26 जनवरी हम क्यों मना रहे हैं, श्री राम की जय जयकार क्यों हो रही है, हमारा देश विकसित होने का जो संकल्प लिया है उसमें ये बच्चे क्या कर सकते हैं, क्या भूमिका निभा सकते हैं। और हमें सुबह शाम, जैसे गुरुजी ने बताया कि एक दिनचर्या के हिसाब से बच्चों को ढालना कि सुबह इतनी बजे उठना है, फिर हमें योगा करना है, हमें भजन करना है, भगवान का स्मरण भी करना है और उसके साथ विद्यालय का पठन पाठन। तो निश्चित रूप से अगर आज के बच्चे युवा अगर उस ओर लग गए तो निश्चित रूप से ये कल जो है भारत के भाग्य विधाता होंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और गर्व से हर एक माता पिता कह सकेगा कि ये हमारा बच्चा है। क्योंकि जैसे अभी भाई साहब ने कहा नहीं कि अगर कोई होता है, अगर नाम से जाना जाता है, बढ़ता है, तो सबसे बड़ी खुशी क्या होती है? उसके माता पिता और गुरु को होती है। तो आप सभी को पुनः इस गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधान जी एवं नगरवासियों को बहुत बहुत आभार। यह दिन जो आमंत्रित करके हम लोगों को गौरव प्रदान करते हैं, आप लोगों के बीच आने का मौका मिलता है, इसके लिए हृदय से आभार। और बस एक ही आप लोगों से है आग्रह कि आपसी राज देश के पीछे करिए, अपने अहम को थोड़ा कम कीजिए, तो निश्चित रूप से हम लोग राम राज्य की ओर बढ़ चलेंगे। एक दूसरे का सम्मान करते हुए, छोटे बड़े का सम्मान करते हुए, और हमें बुराइयों को भी त्यागना है। बुराई को कैसे त्याग सकते हैं? जैसे भाई साहब ने भी कुछ कहा, हम उसमें नहीं, एक कमियां अगर है तो धीरे धीरे प्रयास करिए, उसको कम करिए और उसको छोड़िए। क्योंकि अगर आज आप करेंगे, इतनी गलती करेंगे, इतनी बुराई आपके अंदर होगा, इतना नशा होगा, तो कल निश्चित रूप से मानिए कि उसका प्रभाव आपके बच्चों पे, आपके परिवार पे पड़ेगा। उस नशे से आपको उद्धार नहीं हो सकता है, उससे धन का अपव्यय होगा, दुनिया भर की चीजें उत्पन्न होगी। तो आप लोग सही दिशा में आइए, राम राज्य की ओर बढ़िए और सरकार आपके साथ खड़ी है, राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार हो। अब आपके साथ कोई भी कहीं भी गुंडाई नहीं कर सकते। आपने देखा इसी संविधान के बल पे बड़े बड़े माफिया इस समय अपने को माफिया कहने से डरते हैं, राज्य छोड़ के चले गए हैं, कितने जेल पे बंद है। यही लोकतंत्र की असली ताकत है। लोकतंत्र तो था 2014 के पहले भी, लेकिन सही मायने में जब तक सरकार उस ओर नहीं लगती, आज बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचारी जांच हो रहे हैं, जेल में जा रहे हैं। इसके पहले शक्ति सामर्थ्य नहीं थी, संविधान हमारा यही था। लेकिन वास्तविक संविधान अब पूर्ण हुआ है, अब लागू हुआ है और जन जन का विकास हो रहा है, जन जन की सहभागिता हो रही है। प्रत्येक कार्य कोई सरकार ये नहीं कहना चाहती कि मैं कर रहा हूँ, वो जनता को साथ लेकर चलना चाहती है। जनता चाहती है कि जनता की सहभागिता हो, उसके सहभागिता के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। तो इसलिए आप लोग भी सरकार का सही चयन कीजिए, राष्ट्र हित में जो सरकार हो उसे बनाइए,
जैसे हमारा घर घर तिरंगा भी लहरा, घर घर अभी हमारा धर्म ध्वज जो लहरा, शोभा यात्रा निकली, उससे हम सभी गौरवान्वित हैं। आप सभी को श्री रामलला जन्मभूमि में विराजमान होने की बहुत बहुत शुभकामनाएं और इस गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। एक बार पुनः बोले बच्चे, भारत माता